हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती साल 2023, जिसे लेके सत्यवीर और 11 अन्य कैंडिडेटों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी एज में रिलैक्सेशन को लेके। तो देखिए, उस पर बच्चों ने काउंटर डाला। काउंटर में वहाँ से निष्कर्ष जानने की कोशिश की, भर्ती बोर्ड से भी सवाल जवाब जो है वो करने की कोशिश की। पैरा 24 में बच्चों ने पैरा 24 को आगे रखते हुए जो अपनी डिमांड थी इसमें रिलैक्सेशन को लेके वो रखी, और बदले में भर्ती बोर्ड ने कहा है कि जो आपके एविडेंस हैं वो अभी है तो मजबूत, लेकिन इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सके। आप और पुख्ता सबूतों का इंतजाम करिए और आप अगली जो सुनवाई हो उस पर उन्हें पेश करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आप लोगों को पूरी वो चीज़ दिखाने वाला हूं। आप लोग मेरी ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ दिखाने के लिए आपको लेके चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, आप लोग पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये है उस काउंटर की कॉपी आप लोग देख रहे हैं। गला थोड़ा ऐसा ही है मेरा। मैं उपरोक्त नाम का भी साक्षी एदत द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और शपथ पर निम्न अनुसार करता हूँ कि ऊपर नामित अभिसाक्षी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की ओर से वर्तमान प्रति शपथ पत्र दाखिल करें और इस प्रकार वह नीचे दिए गए मामले के तथ्यों से पूरी तरीके से परिचित है। दूसरा नंबर है कि अभिसाक्षी ने रिट की अनुसंलग्नों को स्थगन आवेदन और रिट याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे की सामग्री को पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है और इस प्रकार उसका उत्तर देने की स्थिति में है। ये काउंटर डाला किस लिए गया है? काउंटर केस की स्थिति को जानने के लिए डाला गया है कि इसमें कितना दम है और कितनी इसकी पकड़ है। इस चीज़ को समझने के लिए डाला गया है। अभी मैंने तो डाला नहीं भाई, है ना, किसी आपके बीच से ही किसी कैंडिडेट ने डाला था, उसी ने मतलब ये हमें प्रोवाइड किया है कि रिट याचिका का पैरावाइज उत्तर देने से पहले विवादित मामले के उचित निर्णय के लिए इस माननीय न्यायालय की संज्ञान में कुछ तथ्य लाने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई। भविष्य में उम्र के संबंध में तिथि की कटौती में छूट देने हेतु कांस्टेबल सिविल पुलिस और पद के लिए भर्ती तो इसमें मांगी गई थी, आपको पता है, और समकक्ष पद। नंबर 5 में है वह सरकार में आदेश दिनांक 2/12/2008 तथा यथा संशोधित जीओ दिनांक 2/4/2009 के पैरा फर्स्ट में यह विशेष प्रावधान है कि रिक्तियों का मूल्यांकन व गणना उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा केंद्रीकृत तरीके से बनाया जाएगा तथा रिक्तियों की अधियाचना पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजी जाएगी तथा इसके बाद भर्ती सुनिश्चित करना पुलिस एवं पदोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पीएससी, एसआई व प्लाटून कमांडर पीएससी के पदों पर वर्षवार रिक्तियों का अधियाचन प्राप्त हो रहा है। देखिए, वर्षवार पता नहीं कहाँ वर्षवार जो अधियाचन है वो प्राप्त हुआ है। और इस देखिए, हेड कांस्टेबल और निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नति के रूप में भी काम चल रहा है। यहाँ उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि रिक्तियों के संबंध में अधियाचना और उससे संबंधित नियम पुलिस महानिदेशक यूपी लखनऊ द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और बोर्ड की भूमिका और अधिकार क्षेत्र केवल चयन प्रक्रिया शुरू करने तक ही सीमित है। देखिए, यहीं पढ़ना झाड़ लिया, बस इसी लाइन में जादू है। इसी लाइन में कहा है भर्ती बोर्ड ने कि केवल चयन प्रक्रिया शुरू करने तक ही सीमित है भर्ती बोर्ड का, है ना। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से अधियाचन प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पद के लिए भविष्य की भर्ती में उम्र से संबंधित तारीख में छूट देने के लिए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से मांगी गई राहत अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं। ठीक है, आगे रिट याचिका का उत्तर क्या दिया गया है, इसे देखिए।
नंबर 8 कि रिट विभाजन के पैरा फर्स्ट और पैरा 2 की सामग्री पर कोई टिप्पणी नहीं है। नंबर 9 में दिया गया है रिट याचिका के पैरा 3 की सामग्री बोर्ड के स्तर पर की गई किसी भी कार्रवाई से संबंधित नहीं है, इसलिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। नंबर 10 में रिट याचिका के पैरा 4 की सामग्री के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस कानून के अनुसार यह कहा गया है कि बोर्ड द्वारा प्राप्त मांग को प्रकाशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। ठीक है ना। चलिए एक और पेज रह गया 11वां नंबर, उसे देख लो। रिट याचिका के पैरा 5 और पैरा 6 की सामग्री रिकॉर्ड का विषय है, इसे उसी से सत्यापित किया जाना चाहिए, है ना, इसलिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका के पैरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और लेके 22, 23 की सामग्री के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय, है ना, माननीय न्यायालय के मामले 24 क्वेश्चन, शायद 23-24 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, तो यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय के मामले के कानून के अनुसार यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस के पद के लिए भविष्य की भर्ती में उम्र से संबंधित तारीख में कटौती छूट देने के लिए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से मांगी गई राहत और समकक्ष पद बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए जवाब देने वाले उत्तरदाताओं के खिलाफ तैयार की गई और दायर की गई तत्काल रिट याचिका कानून की नज़र में चलाने योग्य और टिकाऊ नहीं है, इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। पूरक हलफनामे के पैराग्राफ नंबर 24 की सामग्री के जवाब में प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान जवाबी हलफनामे में बताए गए तथा तथ्यों के मद्देनजर याचिकाकर्ता द्वारा और दायर की गई तत्काल रिट याचिका सरकार की नज़र में टिकाऊ नहीं है और कानून और बर्खास्त किए जाने योग्य है। यह कि इस हलफनामे के पैराग्राफ संख्या खाली स्थान की विशेष सामग्री मेरी वस्तु व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है, इस शपथ पत्र के पैरा की विषय वस्तु। तो इसमें लाइन बोली गई है कि भाई जो दायर की गई रिट है ये टिकाऊ नहीं है, इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। तो देखिए भाई मैं आप लोगों को इतना तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये जो रिट याचिका चल रही है और ये जो काउंटर जिस बच्चे ने या फिर जिसने भी मुझे भेजा है ना, उन लोगों की चाल भी हो सकती है ना, चाल भी हो सकती है, वरना रिट में इतना अच्छा लिखा नहीं आ सकता। और रही बात भर्ती बोर्ड ने इसका रिप्लाई दिया है, तो भर्ती बोर्ड ये लाइन नहीं लिख सकता। भर्ती बोर्ड जवाब देने वाले उत्तरदाताओं के खिलाफ तैयार की गई और दायर की गई तत्काल रिट याचिका कानून की नज़र में चलाए जाने योग्य और टिकाऊ नहीं है ना, इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। तो भाई ये लाइन मुझे नहीं लगता है कि भाई थोड़ा सही है इसमें, है ना। तो हो सकता है प्री प्लानिंग भी हो, सोची समझी साजिश भी हो, किसी की जो केस लड़ रहे हैं उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए ऐसी खबर देके। हालांकि जो केस लड़ रहे हैं भाई लड़ते रहें, पर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने जो साक्ष्य हैं, अपने जो एविडेंस हैं, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और ज़्यादा मजबूत रखें, ठीक है ना, और अपनी लड़ाई जो है आगे भी लड़ते रहें। ऐसी खबरें आप लोगों के लिए आती रहेंगी, है ना। तो हो सकता है किसी ने खुद ही ये बना दिया हो और भेज दिया हो हमारे पास कि जी हमारा काउंटर आ गया, ये लाइन, है ना। ये लाइन मुझे नहीं लगता कि भर्ती बोर्ड इतना बड़ा मतलब कोई डिसीजन देगा, है ना। भर्ती बोर्ड वो तो मतलब एक लाइन में तो भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, दूसरी लाइन में ये चीज़ मतलब शामिल नहीं कर सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई ये हो सकता है किसी की सोची समझी प्री प्लानिंग हो, पर आप लोग अपने केस में मतलब लगे रहिए, केस में और दम लगाइए और अच्छे एविडेंस रखिए, और एक बार के लिए आप लोग इसे सच भी मान लें तो अपना जो केस का आपका रवैया है उसे आप लोग थोड़ा सा तैयार करें, प्री प्लान करें अपना, है ना, कि हमको क्या प्लानिंग क्या एविडेंस हमको पेश कर रहे हैं। जो अदर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दिलाई है ना, वो भी आप न्यूज़, है ना, वो भी आप मतलब जो नोटिफिकेशन वगैरह इश्यू किया गया था वो भी आप अपने जज साहब के सामने पेश करवाइए, वकील साहब से, ठीक है। जो जैसे कि कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है अपने ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर पेश करिए आप भी, ताकि आप लोगों को भी मिले, आपके भी एविडेंस मजबूत हों, ठीक है। चलिए मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता इसमें, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। भर्ती बोर्ड इसके बारे में रिप्लाई नहीं करेगा। जय हिंद।